हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन बुध देव की भी पूजा की जाती है। बुधवार व्रत के नियम बहुत सरल हैं। बुधवार के दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत रखें। व्रत रखने के बाद नमक का भोजन न करें। शाम के समय फलाहार का सेवन करें। फलाहार के साथ ही व्रत का पारण करें, क्योंकि अन्न के सेवन से व्रत खंडित हो जाता है। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बरसती रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। बुधवार व्रत में बुधवार कथा का पाठ आवश्यक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन पहुंच गया। इस पर कन्या के माता पिता ने कहा कि आज बुधवार है और इस दिन किसी भी शुभ दिन के लिए यात्रा नहीं की जाती। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और अपनी पत्नी को लेकर निकलने लगा। तभी उसके सास ससुर ने मधुसूदन से प्रथम पूजनीय गणपति जी और बुद्ध पूजन करके आने के बारे में पूछा, तो मधुसूदन ने जाने की जल्दी में झूठ बोल दिया और कहा कि उसने श्री गणेश जी की पूजा की थी। इसके बाद मधुसूदन पत्नी को लेकर घर से चल पड़ा, लेकिन उसे रास्ते में बहुत कष्ट उठाने पड़े। दोनों कुछ दूर ही चले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह उसे एक पेड़ की छांव में बिठाकर पानी लेने चला गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल जैसा एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। संगीता भी उसी शक्ल के दो लोगों को देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस शोर से आसपास कई लोग जमा हो गए और उन्होंने सिपाही को बुलाकर उन्हें नगर के राजा के सामने ले गए। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया और संगीता भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका पति कौन है। राजा ने दोनों को ही कारावास में डाल देने की सजा सुनाई। इन सब घटनाओं के बाद मधुसूदन को एहसास हुआ कि प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा करना और बुद्ध देव की पूजा करना कितना ज़रूरी है। इसके बाद उसने श्री गणेश जी और बुद्ध देव जी से क्षमा मांगी और व्रत रखने का वचन दिया। श्री गणेश जी एवं बुद्ध देव की कृपा हुई और राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। इसके बाद मधुसूदन और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि के साथ व्रत करने लगे और इसके बाद दोनों सुख के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। इसलिए दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुभ दिन और मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए